उगते हुए सूरज का देश जापान। दिनांक 16 मार्च। प्रिय डायरी, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्रत्येक जन्मदिन पर मेरे पिताजी कोई विशेष उपहार देते हैं जो सबसे अनोखा तथा ज्ञानवर्धक होता है। आज भी मैं उसी उपहार का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी मेरे माता पिता कमरे में आए और जन्मदिन की शुभकामना देते हुए मेरे सामने एक लिफाफा रख दिया। मैं उस लिफाफे को बड़ी उत्सुकता से खोलने लगा कि आखिर इस लिफाफे में क्या होगा। जब लिफाफा खोला तो यह देखकर मैं फूला न समाया कि जापान जाने के लिए हवाई जहाज के 3 टिकट। मैंने उछलते हुए पापा से कहा, क्या हम सब हवाई जहाज से जापान जाएंगे? वे मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ, हम सब जापान जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस देश की तकनीकी ने पूरे विश्व में अपने नाम की छाप छोड़ रखी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे सामने वहाँ के दृश्य मंडराने लगे। तभी माँ बोली, बेटा जल्दी से सामान रखना शुरू करो, कल सुबह सुबह ही जापान के लिए रवाना होना है। फिर क्या था, मैं तैयारियों में जुट गया। दिनांक 17 मार्च। प्रिय डायरी, आज सुबह हम सब सामान के साथ हवाई अड्डे पहुंच गए। हवाई जहाज से यह मेरी पहली यात्रा थी, इसलिए मैं और भी ज्यादा प्रसन्न था। जहाज ने उड़ान भरी। धीरे धीरे वह बादलों के बीच पहुंचा। यह दृश्य अत्यंत अनुपम था। अब हम जापान की धरती पर पहुंच गए। पूर्व निर्धारित होटल की गाड़ी आई और हम उसमें सवार होकर होटल के लिए निकल पड़े। बातों बातों में हमारे ट्रेवल एजेंट ने हमें बताया कि यहाँ अगस्त के महीने में एक पारंपरिक नृत्य त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका नाम अवा ओडोरी है। इसे सामूहिक नृत्य भी कहते हैं। यह सोचकर मैं उदास हो गया कि हम इस त्योहार का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह तो मार्च का महीना है। फिर भी मैं जापान में पहुंचकर बहुत खुश था। हमने स्नान करके हवाई यात्रा की थकान मिटाई। अब खाना खाकर सोने के अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता था। हाँ, तुमसे बातें जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं, कल। दिनांक 18 मार्च। प्रिय डायरी, आज हम सुबह सुबह जापान की सैर करने के लिए निकल पड़े। यहाँ पर सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से दिखाई दे रही थी। यहाँ पर लोग सिर झुकाकर कुछ बोलते हुए लोगों का अभिनंदन करते दिखाई दिए। गाइड से पूछने पर पता चला कि ये सिर झुकाकर योरोशुक आनेगाई शोमाशु बोलते हैं। इसका अर्थ स्वागत करना होता है। यहाँ के लोग पारंपरिक संस्कृति को बहुमूल्य धरोहर मानते हैं। अब हम वहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर की ओर गए, जिसकी स्थापना 1252 में हुई थी। यह जापान के कामाकुरा में स्थित है। यहाँ स्थित बुद्ध भगवान की प्रतिमा की ऊंचाई 13.35 मीटर है। हमने सैर करते हुए ध्यान दिया कि यहाँ के लोगों का पहनावा थोड़ा अलग है। यहाँ के ज्यादातर लोग पारंपरिक कपड़े ही पहनते हैं, जिनका नाम किमोनो है। ये सिल्क के बने होते हैं। घर, त्योहार, विवाह आदि में किमोनो ही पहने जाते हैं। दफ्तर जाने का पहनावा पाश्चात्य शैली का ही होता है। यहाँ की हर जगह की सुंदरता हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। गाइड हमें यहाँ के प्रसिद्ध पार्क में ले गया, जहाँ चारों ओर हरियाली और बंदर दिखाई दे रहे थे। सभी लोग पार्क में बंदरों के करतब को बड़े ही चाव से देख रहे थे। पार्क के निकट मानवकृत एक तालाब था, जिसके नजदीक पहुंचकर ठंडा सा महसूस होने लगा। सुबह से घूमते घूमते अब मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। तब हमने जापानी खाना खाने का निश्चय किया। अब हमारी मेज पर तरह तरह के जापानी व्यंजन आ गए। इन व्यंजनों के नाम थे सुशी, सोमेन, कायू, शोवा, फ्राइड राइस और हियायाको। सभी व्यंजन अत्यंत स्वादिष्ट दिख रहे थे। गाइड ने बताया कि कायू व्यंजन की यह विशेषता है कि यह आसानी से पच जाता है। हम सब ने स्वाद ले लेकर जापानी पकवान खाए। घूमते घूमते हम सब बहुत थक चुके थे। आज के लिए इतना काफी है, हमें वापस होटल जाना चाहिए, मेरे पिताजी ने कहा। दिनांक 19 मार्च। प्रिय डायरी, आज हम बुलेट ट्रेन का आनंद लेने के लिए उस पर सवार हुए। इस ट्रेन का नाम है शिनकानसेन। यह जानकर अच्छा लगा कि यहाँ की ट्रेन समय की पाबंद है।
इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दरवाजों के ऊपर बड़ी बड़ी LCD लगी है, जिसकी स्क्रीन पर जापानी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्टेशन से संबंधित पूरी जानकारी लिखित रूप में दर्शाई जाती है, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज है। इसके बाद हम जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फुजी पर्वत देखने पहुँचे। इसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। इसकी चढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त होता है। इस पर्वत पर पहुंचने के लिए 20 लाख से ज्यादा लोग कोशिश करते हैं, जिसमें से 30% लोग विदेशी होते हैं। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। यहाँ की तकनीक पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित कर चुकी है। जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स तथा विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता हासिल की है। यहाँ सैर करने के बाद महसूस हुआ कि वास्तव में जापान उगते हुए सूरज का देश है। जापान की राजधानी टोक्यो में टोक्यो टावर स्थित है, जो एफिल टावर से प्रेरित होकर 1958 में बनाया गया था। यह टोक्यो के मिंटो में स्थित है। इसका रंग संतरी और सफेद है। इसकी ऊंचाई 333 मीटर यानी 1093 फुट है। टोक्यो टावर जापान की तकनीक का ही एक हिस्सा है। हमारे पास मात्र 3 दिन का ही समय था। पिताजी द्वारा दिए गए इस अनोखे उपहार को यानी इस जापान की यात्रा को मैं कभी नहीं भूलूंगा। जापान के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर उत्सुकता पूर्वक जानकारी एकत्रित करके हम अपने वतन लौट आए। मूल्य: पारंपरिक धरोहर, उन्नति, परिश्रम, अंतर्राष्ट्रीय जगत।